की मुजरिमाना गफलत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तशवीशनाक रिपोर्ट्स पर इलाज की बजाय एक और मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। हुकूमत पंजाब ने नवाज शरीफ की सेहत पर 7 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड बना दिया। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर हामिद शरीफ खान, डॉक्टर मोहम्मद तलहा बिन नजीर शामिल। ये डिब्बे फाड़ फाड़ क्या रखे है? तमन्ना न जाने। डिब्बे निकाल के हथेली पर रख दूंगी बदमाश के। मेरी बात सुन रेशमा। तुम्हें क्या के पेशेंट के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करने की है? तुमने बताया नहीं गुल्लू कौन है? मान से मैंने तो पेशेंट ही बताया। बताया से क्या मुराद है? नहीं वो फिल्म, टीवी और स्टेज की मारूफ अदाकारा रूही बानो इंतकाल कर गईं। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला रूही बानो कई रोज से इस्तांबुल में जेरे इलाज थीं। किरण कहानी समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। बानो ने अपने टेनोर में सेंसिटिव खातून थी। पार्टिसिपेशन उसके टैलेंट के हवाले से तो कोई बात लफ्ज़ ही नहीं है जो कहे जाए जितना बड़ा टैलेंट थी वो। मैं नहीं समझती कि इंडस्ट्री में ऐसे नाम या ऐसी शख्सियत फिर पैदा होगी और उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जब इतने बड़े फनकार, इतने बड़े लोग, इतने बड़े हीरो को जब हम लूज़ करते हैं तो उसका अफसोस तो होता है। रूही बानो के इंतकाल पर फनकारों का इजहार अफसोस। माजी की बेमिसाल अदाकारा को फनकारों का खराज अकीदत। मिशी खान, कंवल नोमान और राबी पीरजादा रूही बानो के बिछड़ जाने पर अफसुर्दा। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट पर बहस खोले बगैर ही इजलास मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन का कहना है इस तरह के इकदाम की मिसाल नहीं मिलती। बादशाह सलामत इमरान खान पर हल्की तनकीद भी बर्दाश्त न हुई। वज़रा कल से चीख रहे हैं। असद कैसर पर दबाव डाला जा रहा है। जिन साहब ने ये ट्वीट किया है उनकी कोई अपनी हैसियत कोई नहीं है। ये एक नंबर बनाने की गेम पीटीआई में चली हुई है कि गाली दे के जो है नंबर बनाओ, और जो वजीर आजम जो है गाली को इनकरेज करता है। तो अगर ये माहौल इन्होंने पार्लियामेंट में रखना है तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। नईमुल हक के ट्वीट्स के जवाब में लीगी रहनुमाओं ने तड़ी लगा दी। ऑपोजिशन लीडर नहीं तो कायदे ऐवान इमरान खान भी असम्बली नहीं आ सकेंगे। ख्वाजा आसिफ की धमकी। कहा ट्वीट करने वाले की खुद कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ में गालियां देने की दौड़ लगी हुई है। ये कुछ करना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले नईमुल हक ने धमकियां दी। नईमुल हक साहब उन्होंने 3 ट्वीट किए। लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकी दी, अपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं। मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं। जिन लोगों ने मईशत का ये हाल किया है, जिनकी वजह से हम इधर पहुंचे हुए हैं, वो आके लेक्चर देते हैं। अपोजिशन ने जो रवैया अख्तियार किया जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐवान में आए, एक तरफ आप रोज़ कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जब वो आते हैं ताने कसे जाते हैं, फिक्रे कसे जाते हैं, तो आप ऐवान को एक बिल्कुल लगता है कि जैसे आप किसी बाजार में आ गए। अपोजिशन को वज़ीर आज़म का भी एहतराम करना होगा। वज़ीर आज़म का एहतराम सबसे मुकद्दम। ऐवान को मछली बाजार नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म की आमद पर ताने और फिक्रे कसे जाते हैं। हमें पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है। ऑपोजिशन को भी वज़ीर आज़म का एहतराम करना होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को जवाब। हुकूमत का मरकजी बैंक से कर्ज लेने का नया रिकॉर्ड। माजी की तमाम हुकूमतों ने मजमूई तौर पर मरकजी बैंक से 3500 अरब कर्ज लिया। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 6 माह में इससे भी 200 अरब ज्यादा ले लिया। आर्मी चीफ कहते हैं पाक फौज दिफाए वतन के लिए मुकम्मल तैयार है। पाक फौज ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम किया।
जनरल कमर जावेद बाजवा का जहलुम का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जहलुम के करीब ब्रिगेड मशकों का जायजा लिया। पहली बात तो ये कि जो शख्स से कहता है ना कि एमनेस्टी है, मेरा ख्याल है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। मेरा ख्याल है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। मेरा ख्याल है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। उसको चाहिए कि जरा पहले कानून को पढ़ ले। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ हो किधर चले गए, कंफ्यूज कर दोगे, किधर चले गए, कंफ्यूज कर दोगे, किधर चले गए, कंफ्यूज कर दोगे। मिनी बजट में एमनेस्टी स्कीम का मामला, वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने तनकीद करने वालों को गधा कह दिया। बोले एमनेस्टी कहने वाले गधे हैं, उन्हें किसी चीज का पता नहीं। गुज़िश्ता रोज ऑफशोर कंपनीज पर असद उमर और हम्माद अजहर के बयानात में ही तजाद सामने आया था। वजीर आजम की हमशीरा ने बाहर जायदाद कैसे खरीदी, पैसा कहां से आया, कैसे बाहर गया। सलमान अकरम राजा ने वजाहत कर दी। कहते हैं अलीमा खान ने विरासती जायदाद बेचकर बाहर असासे खरीदे, पैसा बैंक के जरिए बैरून मुल्क भेजा गया। जराए आमदन और असासों का किसी खैराती काम से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के मामले में पेशरफ। साबिक वजीर आजम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए शवाहिद भी शामिल। सानिहा साहिवाल, लवाहिकीन से पंजाब पुलिस का एक और झूठ। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात का कहा क्या, इस्लामाबाद लेकर गए, घुमा फिरा कर बगैर मुलाकात वापस ले आए। साहिवाल में कत्ल होने वाली अरीबा डॉक्टर बनना चाहती थी, वक्त ने मोहलत नहीं दी। अरीबा घर की लाडली बच्ची, लायक तालिबा और बेहतरीन नातख्वां थी। छठी जमात में पहली पोजीशन हासिल की। पहले कहते थे कि ये गाड़ी जो है किसी टेररिस्ट की थी। मैंने पूरी गाड़ी का रिकॉर्ड निकाला, 4 लोगों में वो गाड़ी ट्रांसफर हुई है, उसमें किसी जगह नहीं मेंशन की ये टेररिस्ट है। अगर आप कहते हैं ये गाड़ी टेररिस्ट की थी तो फिर क्यों साबित नहीं की कि गाड़ी टेररिस्ट की है। वो चीजें जो हमने मांगी हैं हमारी और पब्लिक की सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं होंगे तो हम अपने हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी और प्रबंध से भी करवा सकते हैं। ज़ीशान की गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। ज़ीशान की गाड़ी किसी दहशतगर्द के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं रही। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं अगर गाड़ी दहशतगर्द की थी तो साबित क्यों ना किया गया। पूरे वाक़े का तमाम पहलुओं से जायजा लेंगे। कोई कमेंट नहीं करूंगा इसलिए कि ये मामला इस वक्त JIT के पास है, उनको डिसाइड करने दें कि वो क्या इसमें फैसला। मैं यह कर रहा हूँ ना कि लेट द JIT डिसाइड। JIT का अभी मौक़िफ़ सामने आ जाएगा, तमाम हक़ाइक़ से उन्होंने पर्दा उठाना है। आप उनको मुल्क पंजाब के वज़ीर कानून का मुल्क में दाइश की मौजूदगी पर बात करने से इनकार। राजा बशारत कहते हैं दाइश काम कर रही है या नहीं कोई बात नहीं करूंगा, GIT ही फैसला करेगी दाइश है या नहीं। कराची के निजी स्कूलों में फीस कमी के अहकाम जारी। 5000 से जायद फीस वसूल करने वाले स्कूल्स को 20% कमी करना होगी। इंस्पेक्शन टीमें अदालती फैसले पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पंजाब में अमल दरामद कब होगा, वालिदैन को इंतजार। सेनेट से वजीरों की गैर हाजिरी पर चेयरमैन सेनेट बरहम। ऑपोजिशन का मुसलसल दूसरे रोज भी वॉकआउट। मामले पर वजीर आजम को खत लिखूंगा, सादिक संजरानी ने कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2019
कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत जजेस की तादाद 6 से बढ़ाकर 9 की जाएगी। कानून साजी के तरीकेकार पर ऑपोजिशन का एहतजाज। धुंध के बाइस एक और ब्रेकडाउन। गुड्डू थर्मल पावर ट्रिप। कई घंटे बाद नेशनल ग्रिड से सिंध और बलोचिस्तान को बिजली की सप्लाई बहाल। कराची में भी बिजली आ गई। बिल नहीं तो बिजली भी नहीं। पेस्को का 6 ग्रिड स्टेशंस की सप्लाई बंद करने का ऐलान। 98 से 100% तक लॉसेस वाले 11 केवी के फीडर्स बंद कर देंगे। कराची में पानी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। तहरीक इंसाफ के एमपीए रमजान घांची जख्मी। यूसी चेयरमैन सलेमान सोमरो और बेटा गिरफ्तार। सईद गनी कहते हैं कनेक्शन नाजायज था, मामले में पार्टी नहीं बनने देंगे। एक वाक़या हुआ, गलत हुआ, कानूनी तौर पे जुर्म है और जिस तरह की एफआईआर कही गई वो एफआईआर दर्ज हुई। 3 लोग नॉमिनेट किए गए, उसमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए, तीसरा भी गिरफ्तार हो जाएगा। उसके बाद तहकीकात होंगी। ये तहकीकात में जाएँ, पुलिस उनके साथ बिल्कुल जो जायज़ इनका केस बनता है उसमें तहकीकात करेगी। कानून के मुताबिक जो जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए सजा मिलेगी। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान का कहना है एमपीए महफूज नहीं तो आम आदमी क्या होगा। एमपीए फिरदौस शमीम ने कहा ऐसा ना हो कि कराची में पानी पर जंगे शुरू हो जाए, वाटर इमरजेंसी का ऐलान किया जाए। शहर कराची में पानी पर जंगे ना शुरू हो जाएं, कि शहरियों को पता हो कि जितना पानी भी आ रहा है वो मुनसिफाना तौर से हो और खास तौर पे वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। रमजान घांची पर हमला। सिंध असेंबली में अपोजिशन का हंगामा। बिजली बहरान का मामला भी ऐवान में जा पहुंचा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं एनटीडीसी बिजली का तरसीली निजाम नहीं संभाल सकती। एमडी केईसी से और सेपको चीफ और हेस्को चीफ से तीनों से बात की है और हर तरफ से यही रिपोर्ट है कि जी एनटीडीसी का फेल्योर है। तो मैं अभी इधर पहुंचा हूं तो फौरी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट से भी, मरकजी वजीर साहब से भी बात करने की कोशिश करूंगा, सेक्रेटरी से भी और एनटीडीसी से भी रब्ता करेंगे ताकि ये जल्द से जल्द बाहर हो। फैसलाबाद में जेरे जमीन पानी ज़राअत के लिए जहर। 85% पानी काश्तकारी के लिए मुखलिक करार। पानी का कीमियाई तज्जिया करने वाली लेबॉर्ट्रीज ने खतरे की घंटी बजा दी। मजीद $1 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल। स्टेट बैंक के तर्जुमान का कहना है अब ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब 25 करोड़ से बढ़ गए। पहली फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक इंशाल्लाह आप मुझे ट्रेन में देखेंगे। हम क्लीनलीनेस और ग्रीननेस के लिए मुहिम चलाने जा रहे हैं। तमाम स्टेशन क्लीन होंगे। मैंने कौम से वादा किया इस साल 20 ट्रेनें चलेंगी फ्रेट की। गिनीज बुक का मैं रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूं। पहली फरवरी से 28 फरवरी तक मैं ट्रेन में ही सोऊंगा और ट्रेन में ही रहूंगा और प्लेटफार्मों पर रहूंगा। शेख रशीद गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के ख्वाहिशमंद। 1 से 28 फरवरी तक ट्रेन में रहने का ऐलान। कराची में दूसरी फ्रेट ट्रेन का भी इफ्तिताह कर दिया। 20 फ्रेट ट्रेनें चलाने का इंदिया। रेलवे हेडक्वार्टर कराची मुंतकिल करने की खुशखबरी भी सुना दी। हम चाहते हैं कि एक नायब वज़ीर ख़ारिजा सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के लिए हो। हम चाहते हैं कि दुनिया के हर पाकिस्तानी सफारतखाने में एक डेस्क कश्मीर के आज़ादी की जद्दोजहद के लिए हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मसला कश्मीर पर नया मुतालिबा सामने आ गया। कहते हैं हुकूमत ने मसला कश्मीर के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। मसला कश्मीर के लिए डेप्यूटी वज़ीर ख़ारिजा तैनात किया जाए।
बल्गारिया में पुलिस तशद्दुद से शहरी जाम बहक, लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज, थाने में धरना। डीपीओ गुजरात ने एसएचओ और मुहर्रिर को मुअत्तल कर दिया, तहकीकाती कमेटी कायम। कराची में एक और स्कूल वैन में आतिशज़दगी, कोरंगी में कैरी डब्बा जल गया, बच्चे महफूज, ड्राइवर मामूली जख्मी। KPNS का पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तश्कील पर इजहार तशवीश, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल मीडिया को रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत लाना नाकाबिले अमल होगा। ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया को एक छतरी तले लाया जा सकता है। प्रिंट मीडिया की नौयत, फॉर्मेट, मसाइल मुख्तलिफ नौयत के होने पर इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत फौजी आमर अयूब खान के बदनामे जमाना PPO को सामने ले आई है। सरफराज ने मैच से पहले फेल्विक वायो से माफी मांग ली, फेल्विक वायो ने कौमी कप्तान की माजरत कबूल कर ली। खवातीन चोरों की फनकारी सुनारों पर भारी, कराची की हैदर मार्केट के ज्वेलर से नौसरबाजी, दुकान से जेवरात ले उड़ी। गन्ने का जूस पाकिस्तान का कौमी मशरूब करार, हुकूमत की तरफ से कराए गए सर्वे में 81% अवाम ने गन्ने के जूस के हक में वोट दिया, 15% ने ऑरेंज और 4% ने गाजर का जूस चुना। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कालाम का पारा -13, मालम जब्बा कल्लात -7 और कोयटा में -6 रिकॉर्ड। अमरीका और बरतानिया में खून जमा देने वाली सर्दी, निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम। चीन और कनाडा में भी कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत -17 तक गिर गया। दुनिया में सर्दी और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया में पारा एक मरतबा फिर 48 डिग्री को छू गया, गर्मी के बाईस दर्जनों जंगली घोड़े हलाक। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, हलाकतों की तादाद 59 हो गई। अफगान अमन अमल में अहम पेशरफ, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुकर्रर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जल्द कतर पहुंचेंगे, जहां अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका और वेनेजुएला के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए, वेनेजुएला के सदर की अमरीकी सिफारत खाना बंद करने की धमकी, अमरीकी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म, वाशिंगटन का सलामती काउंसिल का हंगामी अजलास बुलाने का मुतालबा। वेनेजुएला में जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। अमेरिका में तारीख का सबसे बड़ा शटडाउन जारी, लाखों विफाकी मुलाजमीन फाकों पर मजबूर। शटडाउन के खात्मे के लिए पेश किए गए दोनों बिल सेनेट में मुस्तरद, व्हाइट हाउस में इमरजेंसी ड्राफ्ट तैयार। डोनाल्ड ट्रंप $7 अरब का हुक्म देंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कानून, यूनियन ने शटडाउन को अमेरिकी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। नाम नेहाद भारतीय यौम जमहूरिया से पहले वादी छावनी में तब्दील, श्रीनगर में जगह जगह पुलिस चौकियां कायम, मकबूजा वादी में कल यौम सियाह होगा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तान कम्युनिटी भी CPEC की हामी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले मुबाहसे के दौरान तलबा ने मुखालिफ सोच को मात दे दी। कहते हैं CPEC पाकिस्तान की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल का जामिन है।
बरतानिया में चीन की सकाफत के रंग, ड्रैगन शो, चीनी बरतानवी परचमों की बहार। ओल्ड होम में चीनी कम्युनिटी ने मार्शल आर्ट सेंटर खोल लिया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मेयर जावेद इकबाल की भी शिरकत। कौन है शादीशुदा खूबसूरत खातून अवार्ड पाकिस्तानी खातून ने जीत लिया।